अजनबी का इंतजार। शाम का वक्त था, सूर्य ढलने को था और गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना वीरान मकान किसी रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए खड़ा था। राधिका, जो शहर से नई नई लौटी थी, अपने बचपन के इस गांव में कुछ अनमोल यादों की तलाश में आई थी। उसे यह मकान हमेशा से आकर्षित करता था, लेकिन उसके बारे में अजीब अजीब बातें सुनने के बाद भी कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज न जाने किस भावना से प्रेरित होकर उसने फैसला किया कि वह उस घर के अंदर जाएगी। वह घर के दरवाजे तक पहुंची और हल्के धक्के से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरमराया और राधिका को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुसते ही उसने देखा कि घर में कोई बिजली नहीं थी, लेकिन चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखी, उसे हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। क्या कोई था या यह उसका वहम था? वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी दिखी। उसे लगा कि शायद कोई अंदर है। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह उसकी तरफ देख रहा था, मानो उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। राधिका ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राधिका का दिल धड़कने लगा। मेरा इंतजार? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं। वह आदमी मुस्कुराया, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सालों से इस घर में मैं अकेला हूँ और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए। राधिका के होश उड़ गए। कौन सा सच? वह आदमी उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखते हुए बोला, तुम्हारे दादा इस घर के असली मालिक थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे पूरा गांव आज तक डरा हुआ है। इस घर में एक राज छिपा है जिसे तुम्हें अब उजागर करना है। राधिका को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक और खटखट की आवाज आई। अब आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। राधिका मुड़ी तो देखा कि एक और परछाई ऊपर